हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में। अगर फिर से आज हम माइनेट 9052 का पार्ट 3 लेके आ गए, जिसमें हम चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। आपने अगर पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में, जिसमें कि डला हुआ है हमारा दोनों वीडियो। और आप चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ताकि हम सरदार और ओवरमैन का कोर्स एकदम फ्री में आपके लिए लेके आए हैं और हर एक चीज़ को कवर करेंगे। इसमें एक्ट के ख़त्म होते हम रूल शुरू करेंगे और VTC रूल शुरू करेंगे, ठीक है। और जितना भी टॉपिक है, ठीक है, उसको पूरा कवर करेंगे। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम और बढ़ाते जाइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जो कि होने वाला है माइंडेट 9052 का चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 अपना रहेगा रेगुलेशन 12, 30, 40 और 50, ठीक है, जो कि किसके बारे में, कमेटी के बारे में। चैप्टर का ही नाम क्या है, कमेटी, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, चैप्टर 3 क्या है, कमेटी। आप समझिए, इसमें आप लोग पूरे सेक्शन भी याद रखें, क्योंकि पेपर में सेक्शन भी पूछ देता है। तो सेक्शन 12 अपना क्या बताता है, कमेटी के बारे में, ठीक है। तो कमेटी में क्या, कितने लोग होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। कौन अपॉइंट करता है कमेटी को, कौन कमेटी गठन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, लास्ट में इसके MCQ करेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप जितने सही आंसर बताएंगे कि हाँ चीज़ें समझ में आई हैं और ये चैप्टर क्लियर हो गया। सबसे पहला है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई ऑफिशियली गजेट फॉर कंस्टिट्यूटिव, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाती है, कमेटी बनाती है। ऑफिशियली एक क्या करती है, गेजेट, एक नोटिफिकेशन जारी करती है, ठीक है, कमेटी को बनाने के लिए, ठीक है। तो कमेटी का गठन कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। द कमेटी, कमेटी में कौन कौन होगा, ठीक है, सेल बी कंसिस्टेंट। कमेटी में कौन कौन होगा, ठीक है। तो पहला तो होगा चेयरमैन, ठीक है, अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरमैन किस कौन अपॉइंट करता है, ये भी याद रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। हु इज द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, जो कि किस कोई भी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में होना चाहिए, ठीक है। पर वो चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे ना, सब क्वेश्चन बनेंगे। गवर्नमेंट सर्विस में तो होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, पर वो चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला अपना मेंबर कौन सा होगा, ये भी नोट करेंगे, चेयरमैन। दूसरा अपना चीफ इंस्पेक्टर रहेगा, ठीक है, सेकंड मेंबर। तीसरा अपना 2% टू बी रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 2% कौन रहेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है, जिसमें से उसमें से कम एक मेंबर किसको अपना इंटरेस्ट, मतलब किसको तरफ से बात रखेगा, तो कोल माइन के वर्कर की तरफ से रहेगा, ठीक है। उसमें से 1% क्या रहेगा, कोल माइन वर्कर की तरफ से रहेगा, ठीक है, जो कि उनकी बातों को रखेगा। समझ गए। तो 2% अपने कौन हो गए, जो कि कौन अपॉइंट करेगा, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। उसमें से एक अपना किस लिए रहेगा, कोल माइंस वर्कर के लिए, कम से कम, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब दो मेंबर रहेंगे जो कि किसको, दो मेंबर रहेंगे जो कि किसको अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, ठीक है। सबको अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। वो किसकी बातों को रखेगा, कम से कम ऑनर की बातों को रखे, बातों को रखेगा, ऑनर की बातों को रखे, ठीक है। सिर्फ रिप्रेजेंट द ऑनर ऑफ द कोल माइन, ठीक है। समझ गए। दो मेंबर को और अपॉइंट करेगी, ठीक है, जो कि किसकी बातों को रखेगा, अपना ऑनर की बातों को रखेगा, ठीक है, जो भी ऑनर से संबंधित चीजें रहेंगी, ठीक है। समझ गए। ठीक है। 2% रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द माइन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एटलीस्ट वन ऑफ देम सेल भी रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ कोल माइंस, ठीक है। समझ गए आप लोग। दो अपने बंदे क्या रहेंगे, जो कि क्या रहेंगे, ऑनर की बातों को रिप्रेजेंट करे। उसमें से कम से कम एक मेंबर, ठीक है, कोल माइंस से संबंधित जो भी ओनर रहेगा उसकी बातों को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। फिर दो मेंबर अपने किसके रहेंगे, माइनिंग इंजीनियर रहेंगे, ठीक है, पर वो जॉब में नहीं होने चाहिए, ठीक है। माइनिंग इंजीनियर या तो टीचर होने चाहिए, है ना, प्रोफेसर वगैरह, या तो रिसर्च वगैरह में लगे हों, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने कितने मेंबर हो गए, 2, 4, 6, ठीक है। सातवां अपना चीफ इंस्पेक्टर और आठवां कौन है, अपना चेयरमैन। तो कमेटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं, आज से क्लियर हो जाएगा, टोटल 8 मेंबर होते हैं, ठीक है। अब आप बता भी सकते हैं, ठीक है, एक बार और। दो अपने कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, दो अपना ऑनर को वो करेगा रिप्रेजेंट, ठीक है, समझ गए आप लोग। और दो अपना क्या रहेगा, इंजीनियर रहेगा, ठीक है, जो कि अपना क्या करेगा, माइंस में ड्यूटी नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और उसको भी अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपने पॉइंट की। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कंस्टिट्यूट वन और मोर कमेटी फॉर अ डिफरेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक से ज़्यादा कमेटी बना सकती है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, ठीक है। द प्रोसीडिंग ऑफ द कमेटी विल नॉट गिव इनवैलिड ड्यू टू वैकेंस अमंग द मेंबर डिफेक्टेड इन द कंस्टिट्यूट। मतलब अगर मान लीजिए कमेटी का कोई मेंबर नहीं है, अगर वो जगह खाली है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कमेटी गठन नहीं होगा, ठीक है। एक फॉर्म वगैरह होता है, बनाया जाता है, ठीक है, तो उसको भर देंगे, ठीक है। और फिर कमेटी गठन तो करना ही है, ठीक है। अगर कोई आदमी नहीं है, अगर वो जगह खाली है, तो भी कमेटी गठन तो होगा ही।
तो ये अपना रेगुलेशन हो जाता है, सॉरी ये अपना सेक्शन 12 हो जाता है कंप्लीट कमेटी के बारे में। समझ गए आप लोग। अब आगे अपना आते हैं सेक्शन 30 के ऊपर, जो कि पहले हमने कमेटी बनाई, अब कमेटी के फंक्शन जानते हैं क्या क्या काम करती है कमेटी। पहला, इट सेल कंसीडर प्रपोजल फॉर मेकिंग, मतलब जो भी अपन रूल रेगुलेशन बनाते हैं तो आगे कौन कंसल्ट, मतलब क्या उसके बारे में डिस्कशन कौन करता है, तो कमेटी करती है, क्या इसमें सही है, क्या इसमें गलत है, क्या चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इट कैन मेक इंक्वायरी अबाउट एक्सीडेंट मैटर रिफर टू सेंट्रल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एक्सीडेंट वगैरह रिफर करेगी, ठीक है, अगर माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी क्या करेगी, इंक्वायरी करेगा, ठीक है, कौन करेगा, अपना कमेटी। तीसरा, इट सेल हियर द डिसाइड द अपील अगेंस्ट द नोटिस ऑफ द ऑर्डर अंडरटेक, मतलब एक्ट और रेगुलेशन के विरुद्ध जो भी नोटिस जारी करता है, जो भी मेंबर को उससे दिक्कत रहती है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में क्या करेगा, हियरिंग करेगा, मतलब उसकी अपील को सुनेगा, ठीक है, जो भी वो अपील करेगा, ठीक है, एक्ट और रेगुलेशन के खिलाफ। अगला है द चीफ इंस्पेक्टर सेल नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग कमेटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी अपील ऑब्जेक्शन एंड ऑर्डर ऑफ द नोट इशू बाय हिम, मतलब देखिए जो भी अपना चीफ इंस्पेक्टर जो भी बनाता है, चीफ इंस्पेक्टर बनाता है, ठीक है, तो अगर जो उसने बातें कही हैं, ठीक है, अगर उसी बात के विरुद्ध अपील हो रही है ना, तो उस कमेटी में क्या करेगा, चीफ इंस्पेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, खाली मेंबर ही आपस में डिसाइड करेंगे, ठीक है, और फिर निर्णय बताएंगे क्या चेंज करना। तो अगर चीफ इंस्पेक्टर की जो लिखा उसी बातों पे अगर विरोध अपील हो रही है तो चीफ इंस्पेक्टर फिर उस कमेटी के पार्ट का हिस्सा नहीं रहेगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे अपने आते हैं सेक्शन 40 के ऊपर। सेक्शन 40 पहले हमने देखा कमेटी, फिर देख लिया उसका क्या फंक्शन रहता है 13 में। अब देखते हैं उसकी क्या ताकत रहती है, पावर ऑफ कमेटी। कमेटी कैन एक्सरसाइज पावर इंस्पेक्टर, मतलब कमेटी की पावर किस तरह रहती है, सेम टू सेम इंस्पेक्टर की तरह, जो कि मैंने इंस्पेक्टर की पावर बताई थी पिछली वीडियो में। इंस्पेक्टर की जो जो पावर रहती है तो उसी प्रकार से भी कमेटी की भी पावर रहती है, फंक्शन करता है, ठीक है। इट हैज सेम पावर विच की वह अंडर कोड, मतलब इसकी पावर किसके अनुसार रहती है, अंडर कोड क्रिमिनल प्रोसीजर 1908 के अनुसार पूछ सकता है कमेटी की पावर, ठीक है। और बेसिकली द फॉलोइंग मैटर, मतलब कौन कौन से मैटर रहते हैं जिसमें कमेटी अपना पावर, मतलब अपना ताकत दिखा सकती है, ठीक है, उसका पावर है कि उसके अंडर वो कुछ भी कर सकती है। तो डिस्कवरी और इंस्पेक्शन कर सकती है, उसको ये पावर है, ठीक है, माइंस में जाके, ठीक है। इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू एग्जामिन हिम ऑन और बोथ ऑथ, ठीक है। फोर्सिंग द प्रेजेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो भी उसको डॉक्यूमेंट गलत रखते हैं तो उसको देख सकती है, फोर्स कर सकते हैं कि तुम प्रेजेंट करो। सच अदर मैटर, जो भी मैटर उसके अलावा उसको सही लगे, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, पावर होते हैं किसी भी कमेटी के, ठीक है, पावर ऑफ कमेटी में ये है। समझ गया लो, इंस्पेक्टर के अनुसार उसको पावर रहती है काम करने की। अब अगला अपना रिकवरी ऑफ एक्सपेंसिव, ठीक है। अब जो कमेटी बन गई, ठीक है, कमेटी को जांच में लगा दिया, उसका खर्चा कौन देगा कमेटी का, इसके बारे में अपना है रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चे के बारे में। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द एक्सपेंस ऑफ द इंक्वायरी कंडक्ट कमेटी से बी बोन्ड बाय द, मतलब कमेटी खर्चा कौन देगा, ऑनर या एजेंट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी बनाई है उसका खर्चा कौन देता है, ऑनर या एजेंट। द कलेक्शन ऑफ अमाउंट शैल बी मेड ऑन एप्लीकेशन चीफ इंस्पेक्टर टू मजिस्ट्रेट हैविंग अ जुडिशरी, ठीक है। और वो अमाउंट किसके थ्रू, अगर नहीं देता है तो किसके थ्रू कलेक्ट करेगा, ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है तो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। फिर उसके थ्रू क्या करेगा, अपना पैसा वसूल करेगा, ठीक है। तो कोर्ट के थ्रू जो मजिस्ट्रेट होता है, जज होता है, ठीक है, एट द प्लेस वेयर माइन सिचुएटेड ऑनर एंड इज रेसिडेंस, ठीक है। इट शैल बी रिकवर बाय द डिस्ट्रेस और सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द ऑनर ऑफ मजिस्ट्रेट by the magistrate if the owner or agent are not paid the amount 6 weeks from the date of the receiving notice from the central government of chiefs, मतलब अगर 6 वीक के अंदर वो पैसा नहीं दे पाता है, ठीक है, ऑनर और एजेंट, तो जो भी उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मशीन वगैरह है ना, तो उसको बेच के अपना क्या करेगा कमेटी, वहाँ से पैसा, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से पैसा ले सकती है, ठीक है। मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा कि इनकी मूवेबल प्रॉपर्टी को बेच दो और वहाँ से पैसा ले लो, तो कितने वीक के अंदर अगर नहीं दे पाता है तो 6 वीक के अंदर। तो आज अपना चैप्टर होता है 3rd कंप्लीट। अब आइए इसके कुछ MCQ के बारे में बात करते हैं, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर बताइएगा। पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बीस सेक्शन माइन एक्ट कमेटीज, मतलब कौन से सेक्शन के अनुसार कमेटी बनाई जाती है, तो राइट आंसर बताइए। सेक्शन 5, सेक्शन 57, सेक्शन 12, सेक्शन 21। राइट आंसर क्या है अपना, सेक्शन 12। हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन कमेटी, अभी मैंने बताया था टोटल कितने मेंबर होते हैं कमेटी में, 10, 8, 5, 15, तो राइट आंसर क्या है 8।
थर्ड क्वेश्चन, हु विल अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ कमेटी, ठीक है, कमेटी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, मैंने अभी बताया था कौन अपॉइंट करता है अपना। राइट आंसर क्या है, ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ पावर टू कंस्टिट्यूट द कमेटी, ठीक है, कमेटी को बनाने का पावर किसके पास रहता है। राइट आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन बताता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोल इंडिया लिमिटेड, डीजीएमएस, आईएम। तो राइट आंसर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला है 5, हु विल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द कमेटी कंस्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी बनाती है उसका खर्चा कौन देता है, तभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ओनर एजेंट और मैनेजर सेंट्रल गवर्नमेंट, डीजीएमएस, तो कौन देता है। राइट आंसर क्या होगा अपना, ए, ओनर और एजेंट। इफ द 6 नंबर, इफ द ओनर और एजेंट इज अनेबल टू पे एक्सपेंसिव कमेटी विद इन 6 वीक, अगर 6 हफ्ते तक कमेटी का जो भी एक्सपेंसिव है खर्चा अगर ओनर और एजेंट नहीं दे पाते हैं तो क्या किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, इम्प्रोसमेंट टू द ओनर और एजेंट, ए, डिस्ट्रेस सेल और एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू ओनर, ठीक है, डिस्ट्रेस टू सेल एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू एजेंट। तो राइट आंसर बताइए इसका, 6 का राइट आंसर क्या है अपने, बी, ठीक है, ऑनर की जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसको बेच के पैसा ले सकते हैं। 7th है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कंस्टिट्यूट द कमेटी बाय द गिविंग, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कमेटी बनाती है, ठीक है, तो किसको नोटिस देती है बनाने के पहले, ठीक है। तो 7th का राइट आंसर क्या होगा अपना, अपना एक गेजेट नोटिफिकेशन जारी करती है, ठीक है, अपना 7 हो गया। अब आगे आते हैं 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर मेंबर ऑफ कमेटी, इसमें से कौन कौन से पर्सन मेंबर हैं कमेटी के। चीफ इंस्पेक्टर, हाँ होता है 2%, माइनर इंटरेस्ट होता है 2%, ओरल इंटरेस्ट में हाँ होता है 2, माइनिंग इंजीनियर होता है। तो राइट आंसर क्या है, ई, ऑल ऑफ दीज। 9th क्वेश्चन है, प्रोसीडिंग ऑफ द फॉलो कमेटी विल नॉट गिव इनवैलिड ड्यू टू, ठीक है, मतलब जो ही अपन कमेटी बनाते हैं तो इनवैलिड कब कहलाएगी, नहीं कहला सकती, ठीक है। तो अगर उसमें खाली स्पेस मैंने बताया था अगर उस जगह कोई व्यक्ति नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे भी कोई मतलब है, डिफेक्ट इन माइंड एक्ट, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये सभी कारण वाजिब नहीं है, ठीक है, कोई भी कमेटी को नहीं बनाने के लिए। देख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, 10वां क्वेश्चन, आर नॉट अ फंक्शन ऑफ कमेटी, इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है कमेटी का, ठीक है। तो राइट आंसर बताइए 10th का। तो प्रपोजल मेक रूल एंड रेगुलेशन सही है, ये तो है। इंक्वायरी अबाउट एक्सीडेंट, ये भी है। हियर द डिसाइड बाय द अपील, ये ऑब्जेक्शन अगेंस्ट नोटिस ऑर्डर, ये भी है। ये है मैटर रिफर बाय द डीजीएमएस, क्योंकि ये नहीं होगा, मैटर रिफर बाय क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट आंसर क्या है अपना, सी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग ऑफ कमेटी चीफ इंस्पेक्टर कैन नॉट टेक पार्ट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए 11th का राइट आंसर क्या है अपना, डी। 12th में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन कमेटी, ठीक है, किसे चेयरमैन नियुक्त किया जाता है कमेटी का, ठीक है। तो राइट आंसर बताइए। तो ये चीफ इंस्पेक्टर तो नहीं बन सकता, इंस्पेक्टर भी नहीं बन सकता, डीएम भी नहीं बन सकता, ठीक है। राइट आंसर क्या है, डी, हु इज द सर्विस, जो भी गवर्नमेंट सर्विस में उसको अपन क्या बना सकते हैं, चीफ इंस्पेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पावर ऑफ कमेटी हैज प्रिस्क्राइब, ठीक है, कौन से पावर कमेटी अपना कौन सी पावर के तहत, कौन से क्रिमिनल प्रोसीजर पावर, क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत अपनी पावर को मतलब लागू करती है, ठीक है। मैंने अभी बताया था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1908, इसके तहत ये अपनी पावर मतलब आजमाती है, ठीक है, इसका उपयोग करके अपनी पावर का प्रयोग करती है इसके तहत। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर अ कमेटी कैन एक्सरसाइज इज पावर्स, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या है, डी। फिर 15 फॉर ऑफ द रिकवरी ऑफ चीफ इंस्पेक्टर विल सेंड अ नोटिस रिगार्डिंग टू कलेक्शन ऑफ अबाउट फ्रॉम ओनर द, ठीक है, जो भी मतलब एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर क्या करता है कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, ऑनर से किसको अपॉइंट करता है, ठीक है, दिया है ना, फॉर द रिकवरी ऑफ चीफ इंस्पेक्टर विल सेंड नोटिस रिगार्डिंग कलेक्शन फ्रॉम द ऑनर ऑफ द, ठीक है, तो कौन करता है, तो राइट आंसर बताइए, तो अपना क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है, वो पैसे को क्या है, चीफ इंस्पेक्टर क्या करती है, एक नोटिस देती है ऑनर को, ठीक है,
मनी को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, ठीक है, मनी को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, ऑनर से मनी कलेक्ट करने के लिए। अगला अपना 16, विद इन हाउ मच टाइम ऑनर और एजेंट हैज़ पे द एक्सपेंसेस फॉर कमेटी। मतलब कमेटी को जो भी खर्चा है तो ऑनर और एजेंट कितने हफ्तों के अंदर उसको पे कर देगा, जमा कर देगा। 3 वीक के अंदर, 5 वीक के अंदर, 4 वीक के अंदर। तो राइट आंसर क्या है? 6 वीक के अंदर। तो ये अपना होता है आज के चैप्टर 3 कंप्लीट। अब इसके बाद हम लेके आएंगे चैप्टर 4। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।